नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीमच रतलाम रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर में पेट्रोकेमिकल्स तकनीकी संस्थान का उद्घाटन और 4 नए मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा, देश की सीमाओं की रक्षा करने में सीमा सुरक्षा बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान के प्रोफेसर श्याम सुंदर ज्याणी भूमि संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ से सम्मानित। और राज्य में इस मानसून में 30 जिलों में सामान्य या इससे अधिक बारिश हुई। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में मुफ्त कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से अपील है कि वे टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने नीमच रतलाम रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि इस लाइन के चालू हो जाने से क्षेत्र में संपर्क सुविधा में बढ़ोतरी होगी और इससे इलाके में तेजी से सामाजिक तथा आर्थिक विकास होगा। श्री ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने 1080 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से राजकोट कानालुस रेल लाइन के दोहरीकरण को भी मंजूरी दी है। नीमच रतलाम लाइन, जहां पर बहुत ट्रैफिक भी रहता है, बहुत औद्योगिक क्षेत्र भी लगते हैं, ये अभी भी सिंगल लाइन है। इसकी डबलिंग की मंजूरी दे दी गई है। 133 किलोमीटर की रेलवे लाइन के ऊपर लगभग 1096 करोड़ रुपया खर्च होगा और उसके साथ राजकोट कानालुस लाइन को भी डबलिंग की मंजूरी दी गई है। 111 किलोमीटर की इस रेलवे लाइन पर 1080 करोड़ रुपए का व्यय होगा। ये द्वारका, पोरबंदर, सिक्का, ओखा, बेदी इत्यादि क्षेत्रों से गुजरेगी। इन दोनों रेलवे लाइनों के बनने से माल भाड़े की दृष्टि से और दूसरी ओर पैसेंजर्स के लिए भी इस डबलिंग होने का बहुत लाभ मिलेगा और पूरे प्रयास किए जाएंगे कि अगले 3 वर्षों में इन दोनों रेलवे लाइन का निर्माण कार्य पूरा किया जाए। अनुराग ठाकुर ने कहा कि चित्तौड़गढ़ और उसके आसपास के क्षेत्रों में स्थित सीमेंट, टेक्सटाइल और पर्यटन उद्योग के साथ अन्य यातायात की सुविधाओं को बढ़ाने के लिए दोहरीकरण बहुत महत्वपूर्ण था। एक अन्य फैसले में मंत्रिमंडल ने पीएम पोषण शक्ति निर्माण योजना से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल ने 1,31,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ पीएम पोषण योजना को अगले 5 साल तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर में पेट्रोकेमिकल्स तकनीकी संस्थान सीआईपीटी का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री बांसवाड़ा, सिरोही, हनुमानगढ़ और दौसा जिलों में नए मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास भी करेंगे। इन मेडिकल कॉलेजों को जिला अथवा रेफरल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के तहत मंजूर किया गया है। इस योजना के तहत पिछड़े और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जाती है। योजना के 3 चरणों में देश भर में 157 नए मेडिकल कॉलेज मंजूर किए गए हैं। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय के अधीन सीपेट पेट्रो रसायन तथा संबद्ध उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए समर्पित संस्थान है। ये संस्थान युवाओं को कुशल तकनीकी पेशेवर बनाने के लिए शिक्षा प्रदान करेगा। इस वर्चुअल कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी मौजूद रहेंगे।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि देश के पड़ोसी इलाकों में पैदा हुए नए हालातों ने सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों के समक्ष नई चुनौतियां पेश की हैं। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल दुश्मन के नापाक इरादों को हमेशा नाकाम करता रहेगा। आज जोधपुर सीमांत मुख्यालय पर सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की सीमाओं की रक्षा करने में सीमा सुरक्षा बल ने पिछले 56 सालों से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बाद में उपराष्ट्रपति ने केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी में वैज्ञानिकों के साथ संवाद किया। श्री नायडू ने कहा कि प्रयोगशालाओं में किए गए शोध किसानों तक पहुंचने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए नई तकनीकों को परंपरागत ज्ञान के साथ जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण किसानों को हो रही समस्याओं के समाधान के लिए वैज्ञानिकों को नए तरीकों को सामने लाना चाहिए। इस मौके पर राज्यपाल कलराज मिश्र भी मौजूद थे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले ये संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचारों में आपका फिर स्वागत है। चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा है कि आमजन दिल की बीमारी से बचने के लिए स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। डॉक्टर शर्मा ने आज वर्ल्ड हार्ट डे के मौके पर कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की ओर से जयपुर में आयोजित साइकिल मैराथन के समापन समारोह में कहा कि हृदय रोग विश्व स्तर पर मृत्यु का प्रमुख कारण है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि हृदय रोग के चिकित्सकों की ओर से साइकिल मैराथन का आयोजन दिल की बीमारियों के प्रति आमजन में जागरूकता लाने का सराहनीय कदम है। विश्व हृदय दिवस पर राज्य के अन्य जिलों में भी जागरूकता कार्यक्रम हुए। झालावाड़ में मुफ्त जांच शिविर लगाया गया। टोंक के मालेड़ा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित हुआ। टोंक जिला मुख्यालय पर स्वास्थ्य केंद्र में एनसीडी कॉर्नर का शुभारंभ हुआ। देश में अब तक 87 करोड़ 66 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 54 लाख 13 हजार से ज्यादा टीके लगाए गए। केंद्र सरकार अब तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 85 करोड़ 42 लाख से अधिक कोविड टीके मुफ्त उपलब्ध करा चुकी है। इसके अलावा 83 लाख 80 हजार से अधिक टीके और दिए जाएंगे। 4 करोड़ 57 लाख से अधिक वैक्सीन खुराक अभी भी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध हैं। देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के नए मरीजों की संख्या 18,000 से अधिक रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.83% है, जो पिछले साल मार्च से सबसे अधिक है। नागर विमानन महानिदेशालय डीजीसीए ने नियमित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध की अवधि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। विमानन नियामक ने कहा है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा मामले के गुण दोष के आधार पर चुने हुए मार्गों पर नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की अनुमति दी जा सकती है। केंद्र ने कोविड का फैलाव रोकने के लिए पिछले साल 23 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगाई थी। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। राजस्थान के प्रोफेसर श्याम सुंदर ज्याणी को भूमि संरक्षण के लिए दुनिया के सर्वोच्च पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ से सम्मानित किया गया है। कल चीन के बून में आयोजित ऑनलाइन वैश्विक समारोह में अंतर्राष्ट्रीय श्रेणी के तहत पारिवारिक वानिकी के लिए उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के भूमि संरक्षण संबंधी इकाई यूएनसीसीडी द्वारा
हर 2 साल के अंतराल पर भूमि संरक्षण में अति विशिष्ट योगदान के लिए दुनिया भर से किसी एक व्यक्ति या संगठन को ये पुरस्कार दिया जाता है। प्रोफेसर ज्याणी बीकानेर के राजकीय डूंगर कॉलेज में समाज शास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर हैं। वे पिछले 20 सालों से गांवों में जाकर ग्रामीणों, स्कूली बच्चों और शिक्षकों को पेड़ों और पर्यावरण के बारे में बारीकी से जानकारी दे रहे हैं। इन इलाकों में पूरे परिवार के लोग प्रोफेसर ज्याणी की प्रेरणा से वन और पर्यावरण से जुड़ गए हैं। इस कारण रेगिस्तानी क्षेत्र में लाखों पेड़ लगे हैं और उनकी सार संभाल नियमित रूप से की जा रही है। वन और पर्यावरण मंत्री सुखराम बिश्नोई ने प्रोफेसर ज्याणी को इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के लिए बधाई दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 अक्टूबर को जोधपुर के रायकाबाग रेलवे स्टेशन पर स्टेशन बिल्डिंग, लिफ्ट और फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। श्री वैष्णव रिमोट से भगत की कोठी स्टेशन पर बनाए गए थाने का भी उद्घाटन करेंगे। वे मुख्य रेलवे स्टेशन पर यात्री सुविधाओं, स्टेशन पर विकसित की जाने वाली सुविधाओं और विकास परियोजनाओं का अवलोकन भी करेंगे। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़े समाचार। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत वाणिज्य मंत्रालय की ओर से मनाए जा रहे वाणिज्य उत्सव के अंतर्गत 12 में निर्यात कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। उद्योग विभाग की ओर से मिशन निर्यातक बनों के तहत उद्यमियों और व्यवसायियों को निर्यातक बनने के लिए जागरूक किया गया। भरतपुर में भी इसी तरह मिशन निर्यातक बनों कॉन्क्लेव आयोजित की गई। इसमें आयात निर्यात कोड जारी करने के लिए आवेदन लिए गए। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोताओं से देशभक्ति और प्रेरणादायी संदेशों को आमंत्रित कर उन्हें समाचार बुलेटिन में शामिल किया जाता है। श्रोता अपने संदेश रिकॉर्ड कर हमारी व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो सिरोही की ओर से आज सिंदरत गांव में पोषण पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर कुपोषण छोड़ पोषण की ओर थामे क्षेत्रीय भोजन की डोर विषय पर संगोष्ठी और प्रदर्शनी के जरिए आमजन को पौष्टिक भोजन के बारे में जानकारी दी गई। और अब मौसम। राज्य में इस मानसून में 20 जिलों में सामान्य बारिश दर्ज हुई है। राज्य के बाढ़ नियंत्रण प्रकोष्ठ की रिपोर्ट के अनुसार इस साल 1 जून से आज तक की अवधि में 10 जिलों 12 बीकानेर, बूंदी, जैसलमेर, झालावाड़, कोटा, नागौर, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर और सीकर में सामान्य से अधिक और चूरू में असामान्य बारिश हुई है। अब केवल 2 जिले श्रीगंगानगर और सिरोही ऐसे रहे हैं जहां सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई। इस बीच प्रदेश के विभिन्न बांधों में पानी की आवक अब भी बनी हुई है। इस कारण जवाहर सागर बांध, माही और काली सिंध बांधों से अतिरिक्त पानी की निकासी की जा रही है। इस बीच बीसलपुर बांध का जलस्तर 311.99 RL मीटर हो गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नीमच रतलाम रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जयपुर में पेट्रोकेमिकल्स तकनीकी संस्थान का उद्घाटन और 4 नए मेडिकल कॉलेजों का शिलान्यास करेंगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि देश की सीमाओं की रक्षा करने में सीमा सुरक्षा बल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राजस्थान के प्रोफेसर श्याम सुंदर ज्याणी को भूमि संरक्षण के लिए संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पुरस्कार लैंड फॉर लाइफ से सम्मानित किया गया है। और राज्य में इस मानसून में 30 जिलों में सामान्य या इससे अधिक बारिश हुई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।